नजमुल साकिब साहब, एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इससे कबल ये जिक्र बार बार आप भी कर चुके हैं कि मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है और उसके बाद फिर हिकमत अमली का ऐलान किया जाएगा। उस मोमेंटम का फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या उठा सकी थी और इस बार जो मोमेंटम बिल्ड करने की कोशिश कर रही है उसका क्या वो फ़ायदा उठा सकेगी? देखिए, मोमेंटम बिल्ड होता हुआ नज़र जब भी आया, 2-3 दफ़ा तो ऐसा हुआ, लेकिन वो हुआ नहीं, बल्कि वो काउंटर प्रोडक्टिव हुआ कि वर्कर्स और सपोर्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो गए। अब जब ये 26वीं तरमीम आती है तो कुछ चीज़ों के, कुछ लोगों के, बहुत सौ के पोल खुलते हैं। उसमें से एक पोल ये भी खुला कि या तो इस वक्त पार्लियामेंट में या सियासत में कोई वो है नहीं, अपोजिशन नहीं है, कोई भी अपोजिशन नहीं है, क्योंकि 2/3 हासिल करना बड़े मार्के की बात है। या तो अपोजिशन नहीं है या फिर जो अपोजिशन है सो कॉल्ड वो बहुत ही कमज़ोर है, यानी इतनी कमज़ोर है कि वो इस्तीफे भी नहीं दे सकी, वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं दे सकी और फिर आप पार्ट बन जाते हैं। तो इस 26वीं तरमीम ने ये बता दिया। फिर एक और चीज़ बताई कि ये हुकूमत जैसी भी है ये चल रही है और शवाहिद और कराइन ये कहते हैं कि ये ऐसे चलेगी। तो फिर पीटीआई की रेलेवेंस कहाँ पे है, पीटीआई का मकाम कहाँ पे है इस वक्त? वो क्या, अब जहाँ तक जलसे और एहतजाज की जो आपने बात की है, याद रखिएगा कि पाकिस्तान में जलसे और एहतजाजों से पार्लियामेंट में या हुकूमत में चेंज जो आते रहे एक आध दफ़ा, वो वाला माहौल इस वक्त नहीं है, वो वाली विगर नहीं है, वो वाला एंथुजियाज्म नहीं है, वो वाले हकायक नहीं है, वो वाले फैक्टर्स नहीं हैं जिनकी बेसिस पे के मोमेंटम बनता है, एहतजाज होता है, जल्द से जुलूस होते हैं और कुछ जो है वो हो जाता है। वो नॉर्मली आपका इलेक्शन से पहले होता है, इलेक्शन तो हो गए। तो अगर कुछ होगा पीटीआई के लिए, अगर आप हिकमत अमली की उनकी बात करते हैं, अगर कुछ होगा तो वो जलसे जुलूसों और एहतजाज से नहीं होगा और ये पीटीआई को भी पता है। बाकी रहा प्रेशर बिल्ड करना, मुझे ये बताइए कि अगर आप प्रेशर बिल्ड कर लेते हैं तो होगा क्या? अब जी ट्रंप साहब से लगा, ट्रंप साहब क्या कर लेंगे आपके ख्याल में? वो यानी फोन करेंगे और यहां से जो हुकूमत है वो कहेगी जी बिस्मिल्लाह। ये वाली सारी चीजें जज्बाती हैं, इनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है। अब बात करते हैं इस चीज की कि इस वक्त पीटीआई की समस्याएं क्या हैं, उनके मसाइल क्या हैं और उसके लिए हिकमत अमली क्या हो सकती है। सबसे पहले यह खान को रिहा कराना है। नंबर 2 पे है कि केसों से निजात चाहिए जो कि उन पे हैं। बुशरा बीबी तो रिहा हो गई, लेकिन उन पे भी यानी केसेस वगैरह तो है ना, केसों से निजात। नंबर 3 है कि पार्टी की तंजीमें नौ करनी है और ये जो फसली बटेरे आ जाते हैं और चले जाते हैं, इनका कुछ इलाज करना है। और आखिर में ये है कि नए इलेक्शन कराने हैं, क्योंकि बगैर इलेक्शन कराए हुए तो हुकूमत नहीं बदलती। हुकूमत अगर खुदा ना खास्ता टॉपल भी होती है तो कुछ ना कुछ तो ऐसा तरीका होगा। ये तो नहीं कि उसको हुकूमत टॉपल होगी और खान साहब को बुला कहेंगे जी बिराजमान हो जाइए। तो ये जो 4-5 मसाइल मैंने बताए हैं, इसमें से 2 चीज़ें जो हैं वो खान के हाथ में हैं, पीटीआई के हाथ में हैं, वो ये खुद कर सकते हैं। मसलन वो अपनी तंजीमें नाव खुद कर सकते हैं। राइट। कम से कम क्लैरिटी तो ले आइए, कम से कम क्लैरिटी ले आइए कि आप कहना क्या चाह रहे हैं, आपका लाहे अमल क्या है। क्योंकि सर पे कफन बांध के लोग आते हैं और सर पे जो है वो यानी वही कफन जो है वो पहन के तो आप यानी एक जगह से होते हुए यानी अपनी प्रोविंशियल असेंबली से निकल आते हैं, वो समझ भी नहीं आती। तो क्लैरिटी चाहिए। आपके वर्कर्स और आपके सपोर्टर्स कंफ्यूज्ड हैं। अच्छा, अब ये है कि ये चीजें उनके हाथ में है, फसली बटेरों से जान छुड़ाना उनके हाथ में है, ये तो कम से कम करे ना। जो चीजें उनके हाथ में नहीं है, मिसाल के तौर पे खान की रिहाई पीटीआई के हाथ में नहीं है, केसों से निजात उनके हाथ में नहीं है, नए इलेक्शन की डेट आना उनके हाथ में नहीं है। इन 3 चीजों के लिए हिकमत अमली चाहिए। और जो पाकिस्तान की रवायत रही है कि आप किसी किस्म की किसी डील टाइप चीज में के उसमें आते हैं और वो आपको ऊपर से जो है आसमान से या बादलों से कोई बारिश बरसती है और आप पे वो रहमत की जो है बारान जब होती है तो आपके मसलन लंदन से आते ही सारे मसाइल हल हो जाते हैं, सारे केस भी इधर उधर हो जाते हैं, इलेक्शन बहरहाल कराना पड़ेगा। अब ये है इस वक्त की आखिरी बात, नहीं कबल वक्त इलेक्शन कराना पड़ेगा या वक्त पर इलेक्शन कराना पड़ेगा?
नहीं, इलेक्शन के बगैर तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, ये याद रखिएगा। किसी भी सूरत में अगर सारे केसेस खत्म हो जाते हैं, खान बाहर आ जाता है और किसी वजह से रिहाई हो जाती है उसकी, और उसकी तंजीमें नौ भी हो जाती है, तो ये तो नहीं होगा ना कि यानी अडयाला से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक उनको एक कारवान लेके आएगा। किसी तरीके से आएंगे ना। पहले तो हुकूमत जाएगी, और वो हुकूमत कैसे जाएगी, क्या उसके लिए कोई वोटर यानी नो कॉन्फिडेंस होगा वगैरह वगैरह। जब ऊपर से बादल इशारा कर देते हैं कि बारिश होने लगी है, तो ये सारी की सारी चीज़ें कैसी तरतीब दे गया कोई, कितने खामोश हो गए हम लोग। उसके बाद सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे तमाम चिप्स जो है ना वो बैठने शुरू हो जाते हैं। इस वक्त अगर आपने एहतजाज, अब ये आखिरी बातें मैं कर रहा हूँ जो कि मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई वाले मुझे सुनेंगे या उनको इसकी खबर होगी, लेकिन अपने यानी हवाले से बताना चाहूँगा कि एहतजाज और जलसे जुलूसों से कुछ नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, आपने ज़मीनी हकायक देखने हैं, बजाय इसके कि वही फॉर्म 45 फॉर्म 47 की रट लगी हुई हो और ये जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है। विक्टिम कार्ड जो है वो आप प्ले कर सकते हैं, लेकिन उससे केसेस नहीं खत्म होंगे, उससे खान नहीं रहा होगा, उससे नया इलेक्शन नहीं आएगा। लिहाजा बॉटम लाइन ये निकली, सीरियसली सोचना पड़ेगा कि इन हालात में, इन मारूजी हालात में किस तरीके से इन बादलों को पकड़ा जाए और इनसे कहा जाए कि जी इस दफा अगर आप बारिश की ना आपने, तो हम छतरी के बगैर रहेंगे, हम जो आप कहेंगे हम मानेंगे। इसके बाद बात खत्म होती है। साहब क्यों रूटीन की कार्रवाइयां भी तो हो सकती हैं, और फिर एक ये जो जस्टिस याहिया अफरीदी साहब हैं, ये भी उनके ज़ेर सदारत जो है ये मुनक्किद हुआ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास, और उनके साथ साथ चेयरमैन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी थे। तो जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात थे बड़े पॉजिटिव तरीके से आपको लगता है चीफ जस्टिस जो है वो लेकर चल रहे हैं, सुन रहे हैं, एटलीस्ट सुना जा रहा है सबको? ये बात आपने किसी लिहाज से बहुत ही अच्छे तरीके से ठीक की है कि कोई चीज़ हो रही हो तो उसमें कोई ज़रा सी कोई रूटीन की चीज़ है तो उसको भी उसके साथ नथी कर दिया जाता है, और मेरे ख्याल में ये है भी रूटीन की चीज़। लेकिन अगर ये रूटीन है तो थोड़ी देर के लिए ज़रा देखिए तो सही कि ये हुआ क्या। मिसाल के तौर पे 2 आपने फिगर्स बताई हैं। देखिए, हाउस रेंट बढ़ता है तो आप उसमें क्या देखते हैं? उसमें ये देखते हैं जी महंगाई कितनी हो गई, मकानों के किराए कितने ज़्यादा हो गए, तो आप करते हैं चलो जी 10% कर दिया, बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया, और अगर आप बहुत ज़्यादा दरिया दिल हैं, दिखाना चाहते हैं, तो 40% बढ़ा दिया, और अगर आप हातिमताई हैं तो 50% बढ़ा दिया। लेकिन यहां पे देखिए 300% बढ़ता है, ये फिर रूटीन की चीज़ नहीं रहती। दूसरी तरफ देखिए, जुडिशल अलाउंस है 4,28,000 से 11 लाख, यानी अगर 8 लाख भी हो जाता है तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान में बहुत खुशहाली आ गई है और जो सारे इंडस्ट्रीज हैं वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, और यानी वो समझिए दूध की नहरें वगैरह जो हैं वो बह रही हैं और उसमें पानी की जगह शरबत जो है वो मिल रहा है उनको, आवाम को। तो चले जी 400%, 300% बढ़ाते हैं। अब जब ये सूरत हाल है तो ये फिर रूटीन की नहीं लगती। मुझे क्या नज़र आ रहा है? मुझे ये नज़र आ रहा है कि जजेस हजरात को ये बताया गया है कि हुकूमत जो है वो उनके साथ बहुत अच्छी है, हुकूमत जो है वो उनके लिए बड़ा सोचती है, और देखिए ये 300%, 400% हमने बढ़ा दिया और भी बढ़ाएंगे। आप ज़रा फैसले देते हुए ये देखें कि हुकूमत कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर इसको हम देखें प्योरली यानी टेक्निकल एंगल से, तो सुप्रीम कोर्ट में ये पता लगा है कि सिर्फ ये जो मॉनेटरी केसेस है ना, 97 अरब के 3,000 केसेस पेंडिंग, ये कल यानी कल परसों की खबर है। 97 अरब, इसका मतलब है जब ये चीज शुरू हुई होगी शायद 200 अरब हो, जो आजकल के लिहाज से अगर देखा जाए, तो उनको ये इंसेंटिव दिया गया है कि आपने ये जो है ये करें और हम आपके अलाउंसेस बढ़ाते हैं। इस वक्त की आखिरी बात, सरकारी मुलाजमीन की भी बढ़ेगी कोई तनख्वाह कि नहीं बढ़ेगी, उनके भी कोई अलाउंसेस बढ़ेंगे कि नहीं? वो जो पेंशनर्स हैं वो जो देख रहे हैं कि 400% आपने इधर बढ़ाया है, साड़ी वारी आंदी है 5%, 2% आप बढ़ाते हैं, ये क्या है? तो क्या सरकारी अफसरान, आपके पेंशनर्स और सबसे बढ़ के जो आपकी आवाम है उनको कोई लिटरली कोई सिर्फ ये कह देना जी बिजली का रिलीफ दे दिया, फलाना कर दिया, प्रॉपर रिलीफ हो कि जिसमें आदमी की पॉकेट जो है, जो उसकी जेब है
वो 22 तारीख को 21 तारीख को इधर उधर से उधार ना मांगे। तो क्या जजों के बाद जो है वो इन सब की भी बारी आएगी कि नहीं आएगी?